गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किए थे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, आपको ये फिगर क्वेश्चन में दी हुई है। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट और पी इसका मिड पॉइंट है। डी और ई कोई पॉइंट्स हैं जो कि सेम साइड ऑफ ए बी पे हैं, सच दैट ये वाला एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई, ये क्वेश्चन में दिया है। और ये एंगल 1, इसको मैंने 1 और 2 नाम दे दिया, लिखने में हमें आसानी होगी। पहले भी जैसे मैं आपको बताया था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 टू प्रूव आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ सबसे पहले तो हम लेते हैं कि एंगल 1 और ये एंगल 2 बराबर है, और ये जो एंगल है डी पी ई, ये दोनों में ऐड कर देते हैं, 1 में भी और 2 में भी। तो व्हाट डू वी गेट? एंगल 1 प्लस डी पी ई इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस डी पी ई। इससे क्या हुआ? एंगल 1 प्लस डी पी ई हो गया ये एंगल ए पी डी, और 2 प्लस डी पी ई हो गया ये वाला एंगल बी पी ई। अब ये दोनों तो एंगल्स हमारे इक्वल हो ही गए। अब क्योंकि P आपको मिड पॉइंट दिया है तो ए पी इज इक्वल टू पी बी, ठीक है ना। और आपको क्या दिया हुआ है? ये वाला एंगल A और ये एंगल P इक्वल है। अब ट्राइंगल्स लेते हैं ए पी डी और बी पी ई। एंगल पी ए डी इज इक्वल टू पी बी ई given in the question. AP is equal to PB, this is also given in the question. और एंगल APD is equal to BPE, ये अभी आपने यहाँ पर ये प्रूफ कर लिया है। In this way, triangle APD is congruent to BPE, या हम कह सकते हैं DAP एंगल, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है। कैसे भी एंगल स्टेट कर सकते हैं हम, डी ए पी एंगल इज इक्वल टू ई बी पी। देखिए जब हम डी ए पी लिखते हैं, ए के ऊपर कौन सा एंगल आ रहा है? बी, तो सेकेंड पोजीशन पे बी लिख दिया हमने। ये जो पी है पॉइंट, इसके ऊपर जो एंगल आ रहा है दूसरे ट्राइंगल का भी पी ही एंगल आता है, तो इधर लिख दिया पी। बचा क्या? ई, इसको सबसे पहले लिख दिया। वैसे भी ए पी इज इक्वल टू पी बी। देखिए ए पी इज इक्वल टू बी पी, बी पी या पी बी एक ही बात है। लाइन सेगमेंट्स को हम लिख सकते हैं। नाउ दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखिए, ए डी इज इक्वल टू बी ई, प्रूव हो गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखिए ये क्वेश्चन है गिवन टू प्रूफ। आप अपने आप टेक्स्ट बुक से लिखेंगे, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। आपको एक ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है जिसमें ये एंगल सी 90 दिया है। राइट एंगल एट सी मतलब सी एंगल इज 90, और आपसे कहा गया है कि एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब एम मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, इसका मतलब ए एम इज इक्वल टू पी एम। फिर आपसे कहा गया कि एम सी को हमने ज्वाइन किया और उसको एक्सटेंड किया टू अ पॉइंट डी सच दैट सी एम इज इक्वल टू डी एम, ये क्वेश्चन में दिया है। एंड देन वी जॉइंट डी बी टू प्रूफ। क्वेश्चंस में है सबसे पहले तो आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल भी 90 है, बी वाला। थर्ड पार्ट में आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल ए सी बी, ये वाला ट्राइंगल, और डी बी सी कॉन्ग्रुएंट है। और लास्ट में आपको प्रूव करना है दैट दिस सी एम इज़ हाफ ऑफ ए बी। नाउ फर्स्ट पार्ट से ट्राई करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इस ट्राइंगल ए एम सी और डी एम बी में। सबसे पहले एक बात और बता दूं मैं कि जब हम गिवन पढ़ते हैं क्वेश्चन का या कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इन दोनों के बाद हमें सबसे पहले फिगर में ना ऐसे निशान लगा लेने चाहिए। ये एंगल, ये दोनों बराबर आपको गिवन में दिया है तो हमने एक जैसा निशान लगा दिया। ये दोनों आपको
क्वेश्चन में दिया है CM को DM के बराबर लिया गया है, तो ये आपने यहीं पे निशान लगा दिए, उससे हमें आंसर लिखते वक्त बड़ी आसानी हो जाती है। अब ट्राइंगल AMC और DMB में देखिए, AM इज इक्वल टू PM, CM इज इक्वल टू DM, और ये वाला एंगल एंड दिस एंगल AMC and BMD are equal because they are vertically opposite angles. Now vertically opposite angles हो गए, तो अब ये देखिए SAS congruence condition से AMC triangle is congruent to, अब दूसरा ट्राइंगल लिखते वक्त हमने स्टेटमेंट सही रखनी है, क्योंकि AM के ऊपर BM आ रहा है, तो AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देखिए एक तो आपको मिल गया AC इज इक्वल टू DM, इसको हम लिख लेंगे CPCT से। दूसरा आपको मिला ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, AMC को BMD के बराबर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था ना, तो A के ऊपर B एंगल आता है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए CPCT से। अब जब ये इक्वल हो गए, पर हम ये जानते हैं कि अगर AC और DB दो लाइंस हैं और AB ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंड इफ़ द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो AC इज़ पैरेलल टू DB प्रूफ हो गया। अब ये एंगल आपको 90 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आप जानते हैं कि अगर दो लाइंस हों पैरेलल और BC हम ट्रांसवर्सल ले लें, तो ये एंगल ACB और DBC दीज आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 90, तो ये 90 है, सॉरी इन दोनों का सम होना चाहिए 180, तो ये 90 है, इन दोनों का सम 180 है, दैट मीन्स 180 माइनस 90, तो DBC कम्स आउट टू बी 90। अब ये सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया हमारा, हमें प्रूव करना था दैट DBC इज ऑल्सो 90। अब इन ट्राइंगल ACB एंड DBC देखिए AC DB के बराबर आप प्रूव कर चुके हैं CPCT से, एंगल ACB DBC के बराबर प्रूफ कर चुके हैं 90-90, और BC को ले लिया कॉमन, तो ये दोनों ट्राइंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू DBC बाय SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने चाहिए थे, CPCT से AB इज इक्वल टू DC, बट हम जानते हैं कि AB DC जो है इसमें CM और DM बराबर दिए हुए हैं, है ना, तो अब AB इज इक्वल टू DC जब हमने प्रूफ कर लिया, नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं हाफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC। देखिए AB इक्वल टू DC प्रूफ कर लिया, हाफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC, हाफ AB को ऐसे ही रहने दिया, और DC का हाफ है CM। ये हमारा फोर्थ पार्ट भी प्रूफ हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी आस्क मी।